हे गाइस वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे अपने सी कोर्स की, ठीक है। तो यहाँ हम प्लेलिस्ट ओपन कर लेते हैं। अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो इसे देख लेना, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। ठीक, तो यह 26 वीडियो है फंक्शंस। अब फंक्शंस के अंदर भी ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन रहने वाली हैं, हेडर फाइल्स और ये कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी अब तक, ठीक है। ठीक, हमारे पास दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक तो प्री डिफाइंड फंक्शंस और दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी हमारे C++ या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर लिखते हैं प्रिंट एफ ये रहा, तो ये हमने क्या करा, एक कोई फंक्शन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है इन हेडर फाइल्स के अंदर। इन हेडर फाइल्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है ऐसा एक फंक्शन जिसे हमने कॉल कर लिया। उस तरह से ये रहा स्कैनफ। तो ये क्या है, ये दोनों हैं ऑलरेडी अवेलेबल फंक्शंस, ठीक है ना। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब मान लो हमने बहुत बड़े जो स्पेशल चीजें थी उनके तो फंक्शंस हमें अवेलेबल करा दिए गए, बट कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम खुद करना चाहें या बड़ी चीजें भी जो हम खुद करना चाहें, जो हम खुद डिफाइन करना चाहें अपने काम को आसान करने के लिए, ठीक है ना। अब हर चीज का फंक्शन अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बना देगी तो चीजें बहुत टिपिकल हो जाएंगी, बट ये है C++, तो ये पूरी आजादी देता है जिससे कि हम अपना काम खुद करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं फंक्शन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते, सब में होते हैं, बट क्योंकि C++ जाना ही फ्रीडम के लिए जाता है तो इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन तो कॉमन सी चीज है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं फंक्शन से मतलब क्या है। ठीक, देखो फंक्शन में हमारे पास दो मेथड दो तरीके हैं। या तो हम फंक्शन मेन, ये क्या है मेन, ये भी एक तरीके के फंक्शन है बट ये मेन फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन बनाना कंपलसरी होता है इसलिए ये मेन फंक्शन है, ठीक। अब क्या है, हम चाहे तो फंक्शन मेन फंक्शन के ऊपर बना सकते हैं या फंक्शन मेन फंक्शन के नीचे बना सकते हैं। अब फंक्शन क्या करेगा मैं उसे बता देता हूं। जैसे कि अगर हम यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं ऊपर की साइड मेन फंक्शन से ऊपर, जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन क्या होगा कुछ भी एक सोच लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल func1, ठीक है ना, func1। अब क्या होगा, यहां पर फंक्शन किस तरह बनता है, ये फंक्शन बन गया, बट ये क्या है, ये हमने दिया फंक्शन का नाम स्मॉल f और फंक्शन का नाम इसी तरह से दे दिया, स्टार्टिंग और एंडिंग, ये हमने फंक्शन दे दिया। बट आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। मान लो अगर ये फंक्शन इंट टाइप का डेटा को रिटर्न करता है तो इंट लिखेंगे, वरना अगर ये कुछ नहीं रिटर्न करा तो हम लिखेंगे void। समझ आया, आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है ना। हमने फिलहाल में दे दिया void वाला, हमने void func1 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, प्रिंट एफ, और यहां पर लिख दिया हेलो फ्रॉम फंक्शन func1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा, अगर हम यहां पर रन करें तो हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या करा, हमारा मेन फंक्शन ही रन होता है और मेन फंक्शन के अंदर हमारा कोई कोड है ही नहीं। तो क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे func1। किस तरह कॉल करेंगे, सिंपल, ये कॉल हो गया। अब क्योंकि इसे यहां पर हमने कॉल किया है, इसी तरह से कॉल करते हैं, और जैसे ये कॉल हुआ, कॉल होने के बाद में ये चलेगा, और चलने के बाद में जो भी इसके अंदर प्रोग्राम होगा वो चल जाएगा, और चलकर क्योंकि यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट है तो हमें सिंपल ऐसे लिख देना होगा और यहां पर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ऐसे कर दिया, और जैसे ही इसे अब रन करेंगे तो हेलो फ्रॉम func1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम और फंक्शन बनाते हैं, void func2 स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ठीक है, प्रिंट एफ हेलो फ्रॉम func2, इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है ना, हेलो फ्रॉम func2 और बैकस्लैश n, नई लाइन में भेजने के लिए बैकस्लैश n, ठीक है, ये हो गया। इसे रन करने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, यहां पर इसे कॉल करना होगा। जब तक मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा, func2 और ये कॉल कर दिया, रन किया, रन करते ही आ गया हेलो फ्रॉम func2, ठीक है ना, ये हो गया।
अब ये तो बात हुई यहाँ पर सिंपल। मैंने क्या बताया था, मेन फंक्शन के ऊपर कॉल कर सकते हैं या मेन फंक्शन के नीचे, मतलब कॉल नहीं, मेन फंक्शन के ऊपर बना सकते हैं या मेन फंक्शन के नीचे बना सकते हैं। अभी ये तो हमने बनाया मेन फंक्शन के ऊपर दोनों, अगर नीचे बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे समझ लेते हैं। बाकी बातें अगली वीडियोस में करेंगे, फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है ना। वॉइड func3, तीसरा कोई एक फंक्शन बना दिया हमने और यहां पर लिख दिया printf हेलो फ्रॉम function3, ठीक है ना। ये रहा \n, रन करा। रन करने के बाद में अभी कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं किया है। अभी मेन फंक्शन के अंदर कॉल हमें करना पड़ेगा func3, ऐसे चल जाना चाहिए। बट लेकिन हमारे पास एरर आ जाता है। ये क्या बोलता है, func3 शुड हैव ए फोटो टाइप, मतलब कि यहां पर टाइप मिसिंग ऑफ रीडिक्लेरेशन ऑफ function3। मतलब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही मेन फंक्शन चला तो मेन फंक्शन के चलने के बाद क्या हुआ, func1, इसे पता है func1 क्या है। क्यों? क्योंकि ये कंपाइलर ऊपर देखता है, क्या ऐसी func1 नाम की कोई चीज है ऊपर, तो यहां पर इसने कंपाइलर ने चेक करा, जी हाँ ऊपर ऐसी एक चीज है तो सही, तो इसने कॉल कर दिया। func2 देखा यार, इसने बोला कि func2 जैसी ऊपर कोई चीज है, इसने बोला हाँ है, ठीक है। और func3 की अगर हम बात करेंगे तो इसने बोला क्या func3 जैसी ऊपर कोई चीज है, तो इसने चेक किया, ऊपर सरकार कोई ऐसी चीज नहीं है। क्या समझे, कुछ नहीं है ऐसा। तो क्या हुआ, इसने यहां पर एरर दे दिया, फोटो टाइप मिसिंग, मतलब इसका अता पता कुछ नहीं पता, लावारिस, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, हमें इसे बताना पड़ेगा कि func3 क्या होगा, वॉइड टाइप का होगा और func3 इस टाइप का एक फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, जैसे हम ऐसे लिख के इसे रन करेंगे, यहाँ पर आ गया हेलो फ्रॉम function3, ठीक है। हमने बस इसे यहाँ पर रन करने वाली लाइन से पहले बता दिया कि ऐसा एक फंक्शन होने वाला है। अगर मेरे सजेशन मानो तो ऊपर ही कर लीजिए, बिना मतलब क्यों इसे बार बार आप यहां पर बता रहे हो। नॉर्मल इसे हटाओ और इसे भी हटाओ और यहां पर void func3 printf हेलो फ्रॉम function3। अब जैसे ही इसे करके हम रन करेंगे, यहां पर हेलो फ्रॉम function3 भी आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि यहां पर हम फंक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया अभी मैंने सिर्फ बताया फंक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह हम अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं। यहां पर हम कोई भी एक नाम दे सकते हैं, अपने मनचाहा, जो भी हमें अच्छा लगे या जो भी उस फंक्शन के लिए सूट करता हो। और यहाँ पर हम वॉइड दे सकते हैं, या अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर टाइप का भी दे सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया आपको, यहाँ पर मेन के बाद में भी हम बना सकते हैं फंक्शन, मेन के पहले भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।